आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जब पूरा देश इसके प्रति जागरूकता का संदेश दे रहा है, तब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपने ठोस कार्यों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही सुखद अनुभव होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का करीब 475 एकड़ में फैला ये परिसर न केवल शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। 40 एकड़ का वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र विश्वविद्यालय का गौरव है, जहां किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाता। यहाँ करीब 110 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कई प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। वन्य जीव प्राणी विभाग इस जैव विविधता के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। परिसर में वर्तमान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 10 प्लांट सक्रिय हैं और 22 नए प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। दयालपुर गांव स्थित विश्वविद्यालय की भूमि पर 2.4 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे जल शुद्धिकरण में मदद मिल रही है। इससे किसान खेती भी कर रहे हैं। इसी के साथ विश्वविद्यालय में 1600 किलोवाट की क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिससे ऊर्जा की बचत हो रही है और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आ रही है। विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर और बॉटनी विभाग द्वारा केंचुआ खाद उत्पादन और जैव ईंधन पर अनुसंधान का काम किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इको क्लब की भी स्थापना की गई है, जो विद्यार्थियों को पर्यावरण जागरूकता से जोड़ने का निरंतर कार्य कर रहा है। क्लब की ओर से समय समय पर स्वच्छता अभियान, पर्यावरण जागरूकता रैली, पौधारोपण, वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसमें NCC और NSS कैडेट्स की अहम भूमिका होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2010 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और अब विश्वविद्यालय पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2025 के लिए चयनित हो चुका है। ये सम्मान देहरादून में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पर्यावरण क्षेत्र संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, वे न केवल सराहनीय हैं, बल्कि अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा भी हैं। विश्वविद्यालय की 126वीं अकादमिक परिषद की बैठक में 2024 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था कि डिग्री प्राप्त करने से पहले विद्यार्थियों के लिए पौधा लगाकर उसका रख रखाव करना अनिवार्य होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों से हर साल लगभग 75,000 छात्र विभिन्न कोर्सों में उत्तीर्ण होते हैं। ऐसे में हर वर्ष 75,000 नए पौधे धरती की हरियाली में योगदान देंगे। युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ने के लिए अहम कदम उठाया गया है। इस मुहिम की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वविद्यालय में पौधारोपण कर गत वर्ष की थी। पहले ही दिन विश्वविद्यालय परिसर में 3000 पौधे रोपित किए गए थे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, वे न केवल सराहनीय हैं, बल्कि अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी प्रेरणा भी हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा खबरनामा के सभी दर्शकों को आज एनवायरनमेंट डे की या पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बहुत अग्रणी है जहां तक हम पर्यावरण को संरक्षित करने की बात करते हैं, और आज इस दिन एक बहुत खुशी की बात यह है कि फॉरेस्ट जो FRI जिसको हम बोलते हैं, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में, उसमें बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि जो हैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गए हुए हैं। और वो पुरस्कार जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को लगभग आप ये मानकर चलें कि हमारी जो 11 स्टेट्स हैं, उन 11 स्टेट से ये डाटा मांगा गया था कि वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस तरह से अपने कैंपस को ग्रीन बनाने के लिए काम कर रही हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरीज थी। तो एक कैटेगरी जिसमें ग्रीन कैंपस की बात है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को चैंपियनशिप अवार्ड जो है वो मिला है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के टीचर्स जो हैं आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को, और आपके पास सूचना उसकी ज़रूर पहुंच जाएगी। जहाँ तक बात रही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का लगातार सतत प्रयास क्या रहता है, तो मैं विशेष रूप से बताऊं कि हमारे प्रशासन की तरफ से हमें लगातार आप ये कह लीजिए कि ट्री प्लांटेशन को लेकर एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान चलाया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने और बहुत सारे टीचर्स ने मिलकर लगभग एक दिन या 2 दिन के अंदर यहाँ पर 2000 पौधे लगाए थे।
वो पौधे ना केवल लगाए थे बल्कि उनको संरक्षित भी किया गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, यहाँ पर ये प्रयास होता है कि हमारी जितनी भी कैंटीन्स हैं, जितने भी खाने पीने के हमारे यहाँ पर स्टॉल्स हैं, उन सब पर जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी ने बैन किया हुआ है। और आप पाएंगे कि ऐसे शायद ही कोई चोरी छुपे अगर ऐसा करता हो तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं, जितने भी हमारी कैंटीन्स हैं, उन सब पर जो हमारे यूज़ होने वाले बर्तन हैं वो या तो कागज़ के हैं या डिज़ोल्व होने वाले सारे के सारे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं उसका संरक्षण होता है। तीसरी बात, मैं अगर आपको ये बताऊं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है वो सौर ऊर्जा से अपनी लगभग आधी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जितना हमारे यहाँ कैपेसिटी है और जो सरकार के द्वारा हमें परमिशन दी गई, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ये तो शायद आपको हमारा जो कंस्ट्रक्शन ब्रांच या जो हमारे एक्शन साहब हैं वो बताएंगे कि कितने किलोवाट का और कितनी क्षमता का हमारे यहाँ प्लांट लगा हुआ है। लेकिन मुझे आपके दर्शकों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अग्रणी रहा है। जो सरकार की योजनाएं आती हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसको इंस्टॉल करने में, तो हम सौर ऊर्जा से अपनी बहुत सारी बिजली जो है बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिन की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसका एक बड़ा हिस्सा, यहाँ एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी की जितने भी ऑफिसेज़ हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट IIHS है, या अगर आप जिस संस्थान में बैठी हुए ऑडिटोरियम के हॉल पर भी इस तरह से हमारे बहुत सारे सौर पैनल्स लगे हुए हैं जिससे ऊर्जा बनाई जा रही है। और ये एक तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने वाली बात है या एनवायरनमेंट को संरक्षित करने वाली बात है। एक बात और है कि अगर आप हमारे कैंपस में घूमें, और जैसे जनरली कहा जाता है कि अगर आप कैंपस से बाहर से आते हैं तो आपको 2-3 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क महसूस होता है। आपको यहाँ की फ़िज़ाएँ, यहाँ की हवा और यहाँ का जो वातावरण है वो कैंपस से बाहर और कैंपस में आने पे आपको एकदम से ठंडक का आभास होता है। उसका कारण ये है कि जो हमारा ये कैंपस है इसको ग्रीन कैंपस का अवार्ड पहले भी मिला, और बहुत सारे वृक्ष जो हैं वो हम लगातार लगाते हैं। और हमारे यहाँ जो हमारा रोज़ गार्डन है, ये जितने भी हमारे खाली एरिया है, हॉस्टल्स हैं, उसमें बच्चे विभिन्न डिपार्टमेंट्स और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो हमारा कैंपस, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कैंपस, जो अपने आप में एक आप कह सकते हैं मॉडल है कि जिसमें अगर आप आएंगे तो आपको आते ही एहसास होगा कि हम यहाँ पर अपनी प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं। सर, इस ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए, और जैसे विश्व पर्यावरण दिवस आया है, हमें पेड़ लगाना चाहिए, तो आम जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमें अगर ये कहीं ना कहीं होता है कि अपनी हम कार छाया ढूंढते हैं कार खड़ी करने के लिए, हम सड़क के किनारे या जो ऐसे एरियाज़ जो हैं जो खाली हैं, कोशिश ये करें, सरकार उसमें बहुत सहयोग भी करती है, पेड़ ज़रूर लगाएं। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे पक्षियों के लिए एक उनको घर देने का उनके घोंसले बनते हैं। उसके बाद जो इवेपोरेशन होता है, या आप यूँ कहें कि वातावरण में से जो पानी निकलता है उसको प्रोटेक्शन में, या और बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक क्रियाएं हैं कि हमारे वातावरण को शुद्ध करने में पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर एक आम इंसान जो है, आम व्यक्ति जो है, लेमैन है, अगर वो कुछ और नहीं कर सकता तो पेड़ एक लगाना प्रकृति की सेवा है, पर्यावरण की सेवा है, समाज की सेवा है। तो ये एक बहुत सस्ते में, आप सरकारी नर्सरी में जाएं, आपको आज की डेट में जब बारिश का मौसम आने वाला है और सरकार एक बहुत बड़ा अभियान चलाती है, तो एक सजग नागरिक होने के नाते मेरा आपके माध्यम से और खबरनामा हरियाणा के माध्यम से सभी लोगों को, जो सुनने वाले आपके श्रोता हैं, एक ये अनुरोध है कि वो पेड़ लगाएं। अपनी प्रकृति और अपनी धरती माँ को जो है वो जितना, यही एक सेवा है। धरती माँ हमें अनाज देती है, धरती माँ हमें जल देती है, धरती माँ हमें और बहुत खनिज पदार्थ देती है। तो अपना कर्तव्य निभाते हुए हम पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को जो है संरक्षित करें और अपने वातावरण को जो है और दूषित होने से बचाएं। एक यही संदेश है।